एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एक बूढ़ा शख्स आता है और वो गोकू को एक तरीके का फ्रूट खाने के लिए बोलता है। आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। वो बूढ़ा शख्स बोलता है कि मैं इसे फ्रूट ऑफ पावर कहता हूँ। ये एक लौता ट्री है जो कि डेजर्ट ऑफ डार्कनेस में सर्वाइव कर सकता है, और इसी चीज़ की वजह से इस फ्रूट के अंदर एक स्पेशल तरीके की एनर्जी मौजूद है। जो कोई भी ट्री ऑफ माइटी का फ्रूट खाता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पावर बढ़ने का नाम सुनकर ही गोकू एकदम से खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके का कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करता है। गोकू के अंदर पावर की भूख को देखकर वो बुढ़ा शख्स एकदम से खुश हो जाता है। वो बुढ़ा शख्स अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि ये सारे वॉरियर्स बिल्कुल ही सेम है। ये सारे के सारे वॉरियर्स बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। इनके अंदर पावर को पाने की काफ़ी ज़्यादा लालच भरी हुई है। तभी वो बुढ़ा शख्स एकदम से गोकू से बोलता है कि तुम्हारे आर्मर को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी एक वॉरियर हो। क्या मैंने सही कहा? तो इसका मतलब तो यही है कि ये फ्रूट तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बना है। तो कैसा होगा वॉरियर अगर तुम एक ही बार में अपने पावर को बूस्ट कर लो? तो अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद तुम एक वॉरियर गॉड बन सकते हो। गॉड शब्द को सुनकर गोकू एकदम से सोच में पड़ जाता है। गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि असल में तो मैं सच का गॉड हूँ। यहाँ के लोग जो मुझे समझते हैं उससे मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ, पर दूसरी तरफ मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। गोकू को सोचता देख वो ओल्ड मैन एकदम से बोलता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए? मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इसीलिए मैं तुम्हें इस चीज़ को सस्ते में दे सकता हूँ। इस बात को सुनकर गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसा नहीं है। असल में मैं एक कौड़ी पैसा नहीं कमाता, जिस वजह से मैं इस फ्रूट को नहीं खरीद सकता। इस बात को सुनकर वो बुढ़ा शख्स एकदम से सोचने लग जाता है। वो शख्स अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल ही पागल है, पर जब ये मर जाएगा मैं इसके आर्मर चुरा लूँगा और फिर उसे बेच दूँगा। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो शख्स एकदम से गोकू से बोलता है कि मैं ऐसा करता तो नहीं हूँ, पर क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इसलिए मैं तुम्हें फ्री में एक बाइट लेने का मौका दे रहा हूँ। क्या तुम्हें ये चलेगा? इस बात को सुनकर भुक्कड़ गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। गोकू बोलता है कि सच में? क्या तुम सच में ऐसा करने दोगे मुझे? आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, ये सब कुछ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। गोकू को ऐसा बोलते ही गोकू एकदम से अपना हाथ बढ़ाता है। हाथ बढ़ाते ही वो ओल्ड मैन एकदम से गोकू को वो फ्रूट दे देता है। गोकू के हाथ में वो फ्रूट आते ही गोकू ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करता। गोकू एकदम से उस फ्रूट को खाने लग जाता है। गोकू को बेवकूफ़ बनाकर वो बुढ़ा शख्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। गोकू को इस वक्त देखने से भी ऐसा लग रहा होता है कि उस फ्रूट का असर ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुका है गोकू के ऊपर। इस चीज़ को देखकर वो बुढ़ा शख्स अपने मन के अंदर सोचने लग जाता है कि इस फ्रूट ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ इस फ्रूट का एक ही बाइट 3 शख्स को मारने के लिए काफ़ी होता है। तब इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से रुक जाता है। गोकू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उस फ्रूट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने कोई भी पावर बूस्ट को फील नहीं किया, शायद ये किसी तरीके का झूठ होगा। ये फ्रूट तो टेस्ट में भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। गोकू ने इतना कहा ही होता है कि तभी वो बुढ़ा शख्स एकदम से एक चाकू निकालता है। वो बुढ़ा शख्स बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के। इस बुढ़े शख्स को ऐसा लग रहा होता है कि वो एक छोटे मोटे चाकू से गोकू को मार सकता है। वो शख्स एकदम से अपने हाथ में चाकू पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए सैयन। वो बुढ़ा बोलता है कि अब जब तुम्हारे शरीर के अंदर जहर फैल चुका है तुम अब मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अब मार दूंगा, फिर मैं तुम्हारा आर्मर तुमसे ले लूँगा। कम से कम इसके बाद ये आर्मर किसी काम का तो रहेगा। तभी गोकू एकदम से बोलता है कि क्या तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक आर्मर के लिए? मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि तुम एक बुरे इंसान हो और तुम्हें ही मेरे अराउंड इस तरीके का जाल बिछाया। पर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक सौदा करें। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें अपना आर्मर दे दूंगा, पर अगर मैं जीतता हूँ तो कू और स्काउटर दे दोगे। इस वक्त गोकू अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैं तुमसे तुम्हारा स्कार्फ और स्काउटर ले लूँगा। उस स्कार्फ और स्काउटर को पहनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सैयन सोल्जर की तरह ही लगूंगा। फिर सभी लोगों के लिए मुझे पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। गोकू उस ओल्ड मैन को एक और चीज़ देने के लिए कहता है। गोकू बोलता है कि अगर मैं इस फाइट को जीत जाता हूँ तो मैं उस फ्रूट को भी ले लूँगा।
इन फ्रूट्स ने मुझे ताकतवर तो नहीं बनाए और ना ही ये फ्रूट टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। इस चीज़ को सुनकर वो ओल्ड मैन एकदम से हैरान रह जाता है, पर वो ओल्ड मैन गोकू को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। वैसे शुरू में तो गोकू को सीरियसली कोई भी नहीं लेता है। वो ओल्ड मैन एकदम से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर पाओगे? तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो लड़के। अगर मैं थोड़ा इंतज़ार और करता हूँ तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे, पर मैं तुम्हें अपने इस वेपन से इसलिए मारना चाहता हूँ ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा मुझे। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी गोकू भी एकदम से तैयार हो जाता है उस ओल्ड मैन का सामना करने के लिए। गोकू बोलता है कि तो ये डील तो पक्का रहा। एकदम से वो ओल्ड मैन काफ़ी तेज़ी से गोकू की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो ओल्ड मैन गोकू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अब तुम मरो। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम एक बैरायोन नाम के विलेज को देख रहे होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सेयन मौजूद होते हैं। वो सारे सेयन्स काम कर रहे होते हैं। सेयन्स के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेस स्पॉट भी होते हैं। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें और भी कुछ सेयन्स दिखते हैं। ये सेयन्स किसी जानवर का शिकार करके लेकर आ रहे होते हैं। वहाँ पर हमें आर्मर बनाने का भी शॉप दिखता है। काफ़ी सारे सेयन बच्चे बाहर खेल भी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स की एंट्री होती है और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो शख्स कौन है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारा गोकू होता है, जिसके आंखों के ऊपर स्काउटर लगा हुआ होता है, जिसने अपने गले के ऊपर एक स्कार्फ डाला हुआ होता है। गोकू के हाथ में वो फ्रूट भी होता है। उस फ्रूट को खाने की वजह से गोकू का बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल गया रहता है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम एक छोटे से फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू ने उस ओल्ड मैन को हरा दिया होता है। गोकू एकदम से उस ओल्ड मैन को हराते ही गोकू उसका स्कार्फ और उसका स्काउटर ले लेता है। गोकू स्काउटर और स्कार्फ को पहनने के बाद बोलते हैं कि अब मेरा लुक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। जिस चीज़ को देखकर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलते हैं कि तुम्हारा लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गोकू उस ओल्ड मैन से उस फ्रूट को लेने के बाद लगातार उस फ्रूट को खाए जा रहा होता है। तभी इसके बाद हम एकदम से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर गोकू को सारे लोग हैरानी भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। गोकू वहाँ से पागलों की तरह हंसते हुए गुजर रहा होता है, जिसे बाकी के सेयन्स भी नोटिस कर लेते हैं। एक सेयन गोकू को देखकर बोलती है कि आखिर वो इस तरीके से क्यों हंस रहा है, आखिर वो शख्स है कौन, आखिर उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। तभी एक सेयन बोलती है कि मैंने सुना है कि हमारे आर्मी एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, जिसे कि उन्होंने कैसल के पास देखा था। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये शख्स वही क्रिमिनल है। तभी वो सेयन बोलती है कि हमें आर्मी को अलर्ट करना होगा। वो दूसरी सेयन बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम किंग वेजिटा को देखते हैं। किंग वेजिटा अपने थ्रोन रूम में बिल्कुल आराम से बैठे हुए होते हैं। तभी किंग वेजिटा किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। एकदम से एक सेयन बोलते हैं कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। वो शख्स एकदम से किंग वेजिटा से बोलते हैं कि किंग वेजिटा, एक अजीब से आदमी को देखा गया है बैरायोन विलेज के पास। मुझे लगता है कि ये वही शख्स होगा जिसका सामना किड वेजिटा ने भी थोड़ी देर पहले किया था। तभी किंग वेजिटा बोलते हैं कि बहुत अच्छे, मैं तो बस इसी चीज़ की उम्मीद रखता हूँ। हमारे प्लेनेटरी कमांडर से जल्दी से सोल्जरों की एक टोली वहाँ पर भेज दो और जल्दी से उस बेवकूफ़ को यहाँ पर पकड़ के लाओ। तभी वो सेयन बोलते हैं कि हाँ किंग वेजिटा, मैं सबसे नज़दीकी सोल्जरों के ग्रुप से कांटेक्ट करता हूँ ताकि वो वहाँ पर जल्दी से जा पाए और उसे पकड़ पाए। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में फिर से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि चारों तरफ से धूल और धुआं होता है। वो विलेज पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका होता है। ये जगह बैरायोन गांव से ज़्यादा दूर नहीं होती। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सेयन्स जख्मी पड़े हुए होते हैं। काफ़ी सारे सेयन्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी वहाँ पर सेयन सोल्जरों की टोली पहुँच जाती है। दूर से हमें 5 सेयन की परछाइयाँ दिख रही होती है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो 5 सेयन कौन है। उन 5 सेयन में से एक सेयन को हम काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो सेयन होता है बारडॉक। तभी हम देखते हैं कि बारडॉक एकदम से आगे बढ़ता है। बारडॉक एकदम से एक शख्स के बॉडी के ऊपर अपना पैर रख देता है। तो आखिर ये शख्स कौन है जिसके ऊपर बारडॉक ने पैर रखा है और गोकू के साथ क्या हुआ है, यह हम जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।